बालू माफिया भी कम नहीं है, ईटा माफिया से बड़ा माफिया बालू माफिया है। बालू माफिया तो दीन डकैती करता है कि जिला प्रशासन आंख में चश्मा पहना हुआ है, कान में तेल देकर सोया हुआ है। मेरा मांग यही है कि आप ईटा बेचिए, 12,000 बेचिए, 11,000 बेचिए, लेकिन हमको पक्का चालान दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सही। आप अगर सही हैं, भट्टा मालिक अगर सही हैं तो आपको चालान देना पड़ेगा। अगर आप चालान नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप चोर हैं, क्योंकि जीएसटी डायरेक्ट चोरी हो गया। पूरे किशनगंज जिला में आप ईटा खरीदने के लिए जाइए तो ईटा का कोई रेट नहीं, मनमानी। आप अगर सही हैं तो आप पक्का चालान दीजिए, और आप पक्का चालान नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप जीएसटी चोरी करते हैं। तो चोर को चोर कहना गलत है अगर, तो हम गलत बोले। पूरा सिस्टम मैनेज किया हुआ है, माइनिंग मैनेज है, सीओ मैनेज है, थाना मैनेज है, तब ये लोग एकदम रैकेट चलाता है। एक तरह से माफिया बना हुआ है। आज पूरे जिला में एक संगठन बना करके ये लोग माफियागिरी करता है। देखिए, कहने का मतलब है कि हमने क्या गलत कहा। हमने तो यही कहा, हमारा मांग सरकार से है, हमारा मांग सिस्टम के खिलाफ है। हमारा कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में, आप एक पानी का बोतल लेने जाते हैं तो एक रेट फिक्स है कि इसका रेट 15 रुपया है या 20 रुपया है। आप 1 किलो चावल लेने जाते हैं, उसका रेट फिक्स है 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, कोई रेट है एक तो। किसी भी चीज़ का एक रेट होता है। लेकिन पूरे किशनगंज जिला में आप ईटा खरीदने के लिए जाइए तो ईटा का कोई रेट नहीं, मनमानी। आप 11,500, 12,000 रुपया हज़ार लेता है, यानी 1,000 एक नंबर ईटा लीजिए तो 11,500 से आपको कम कहीं भी ईटा नहीं ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 11,500 जो बेच रहे हैं, तो आप हमको पक्का चालान दीजिए। हमारा जनता को, हमारा जो गरीब आदमी जो इंदिरा आवास उठाने के लिए, ईटा लेने के लिए जाते हैं, तो आप एक पक्का चालान दे दीजिए। आप अगर सही हैं, मैं तो सोचा था कि कल भट्टा मालिक लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ कम करेगा, लेकिन ये लोग संगठित होकर के बरगलाने का काम किया है। बोल रहे हैं कि आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप माफ़ी मांगिए, अन्यथा जो है एफआईआर वगैरह की भी बात जो है मतलब किए हैं वो लोग। देखिए, सवाल है जहां असभ्य बात हम बोले ही नहीं। हम ये बोले हैं कि आप अगर सही हैं तो आप पक्का चालान दीजिए, और आप पक्का चालान नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप जीएसटी चोरी करते हैं। तो चोर को चोर कहना गलत है अगर, तो हम गलत बोले हैं। और हमारा मांग यही है कि हमारा जनता को आप 12,000, 11,500 ईटा ले रहे हैं, आप हमको पक्का चालान दे दीजिए। हम तो जानते हैं ना कि आप देखिए, आप चले जाइए गांव देहात में, एक टेलर कहीं से मिट्टी अगर काटता है तो पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है, गाड़ी को सीज करता है, थाना लाता है, माइनिंग पहुंच जाता है, और ट्रक का ट्रक मिट्टी आता है भट्टा से। कहां से आता है? और मिट्टी, हर भट्टा में मिट्टी लगता है, ईटा मिट्टी से बनता है। तो माइनिंग वाला कहां सो करके है? माइनिंग तो देखता है ना, सीओ तो देखता है ना कि भाई मिट्टी कहां से जाता है। तो यहाँ पूरा सिस्टम मैनेज किया हुआ है, माइनिंग मैनेज है, सीओ मैनेज है, थाना मैनेज है, तब ये लोग एकदम रैकेट चलाता है। एक तरह से माफिया बना हुआ है। आज पूरे जिला में एक संगठन बना करके ये लोग माफियागिरी करता है। मेरा एक ही मांग है कि भाई आप हमको पक्का बिल दीजिए, और जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि आप एक रेट तय सार्वजनिक कर दीजिए कि ईटा का क्या रेट है, आप सार्वजनिक कर दीजिए। अगर ईटा का रेट फर्क नहीं है तो आप बगल का इसमें ठाकुरगंज चले जाइए, तो वहाँ का भट्टा में देखते हैं कि 7,000 रुपया बिकता है। इसका मतलब है कि 7, 5, 12 होता है, यानी बहादुरगंज और किशनगंज और ठाकुरगंज में 5,000 का अंतर है 1,000 में। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ईट मामला ही क्यों आपके जो है कि जिले में, मतलब न कोयला की भी तस्करी की जा रही है, बालू माफिया भी है, तो उन पर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हम उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। अगर कहीं बालू का ट्रक पकड़ा जाता है तो उसमें भी सीज कराइए। आपको अगर अवैध कोयला चलता है उसमें भी उत्तर, तो प्रशासन है ना, प्रशासन देखेगा अपना काम। जो गलत करता है उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन हम तो यहाँ, मेरा आँख के सामने में देखा जाता है
कि ईटा मालिक गलत करता है। ये गलत करता है कि ईटा लेने जाइए तो ईटा लेने में क्या कहते हैं कि चालान नहीं दिया जाता है। भाई चालान क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपको चालान देना पड़ेगा। आप अगर सही हैं, भट्टा मालिक अगर सही हैं तो आपको चालान देना पड़ेगा। अगर आप चालान नहीं देते हैं इसका मतलब है कि आप चोर हैं, क्योंकि जीएसटी डायरेक्ट चोरी हो गया वो। और देखिए, आप देखिएगा भट्टा का लाइसेंस अगर चेक हो तो बहुत भट्टा का आपको लाइसेंस गलत मिलेगा। आप देखिएगा कि कम से कम 1.5 किलोमीटर गांव से दूर होना चाहिए भट्टा को। नियम है कि गांव से 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, नहीं तो उसका प्रदूषण बहुत खराब होता है। बच्चा अपंग पैदा हो जाता है, आम नहीं होगा, पपीता नहीं होगा, कटहल नहीं होगा। ये नियमतः 1.5 किलोमीटर गांव से दूर होना चाहिए। अगर जांच हो तो आपको आधा भट्टा गांव के नज़दीक मिलेगा, आधा भट्टा रोड के नज़दीक मिलेगा, जबकि रोड से भी 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो सवाल मेरा ये है कि जिला प्रशासन आँख में चश्मा पहना हुआ है, कान में तेल देकर सोया हुआ है। मेरा मांग यही है कि आप ईटा बेचिए, 12,000 बेचिए, 11,000 बेचिए, लेकिन हमको पक्का चालान दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सही हैं। भैया कि वो लोग ये भी आरोप लगाए हैं कि लोहागड़ा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें भी राजस्व की चोरी हो रही है, उसमें भी जो मतलब रसीद कुछ मिलता है और पैसे कुछ ले जाते हैं। वो तो डीएम का बात है ना भाई, वो टेंडर नहीं हुआ है, वो विभागीय कलेक्शन हो रहा है। विभाग अगर चोरी कर रहा है तो विभाग के खिलाफ आवाज उठाइए, तो ओपन है। कहीं भी अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए ना, हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, तौसीफ आलम साहब की आगे की रणनीति क्या होगी? ईद के बाद और क्या क्या मामला आप जो है उठाने वाले हैं? सारे जो गलत होता है सारा मुद्दा उठेगा। बालू माफिया के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। बालू को आप देखिए, बालू देखिएगा पोठिया में 2-4 पॉइंट में टेंडर होता है, लेकिन आप देखिएगा पोठिया में सारे ब्लॉक में जहां जहां बालू निकलता है नदी से, सब जगह से बालू उठाता है। ये भी अवैध है, प्रशासन को देखना चाहिए। बालू माफिया भी कम नहीं है, ईटा माफिया से बड़ा माफिया बालू माफिया है। बालू माफिया तो दिन डकैती करता है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसमें भी जिला प्रशासन को देखना चाहिए।